अरे भैया बशेशर, देख तेरे सारे काम तो हो गए। अभी एक चीज जो हमने नहीं करी, जिसके वजह से तुम्हारा जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, वो वाला काम तो हमें करना ही पड़ेगा। सुशील, अब कौन सा काम रह गया मेरे भाई? और तू यार ऐसी बातें मत बोल कि अभी एक ऐसा काम रह गया है जिसकी वजह से हमारा लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बैंक उसको जो है आपका मना कर सकता है। अरे तेरे को मैं वही तो कह रहा हूं, एक ऐसी चीज रह गई है अभी, एक तो खैर नहीं है, वो तीन तीन चीजें हैं। और वो चीजें ऐसी हैं कि उनके बिना काम नहीं होगा। वो तो अभी हमने क्या है कि बैंक के जो ब्रांच मैनेजर से बात कर लिया, उसने हाँ बोल दिया है, ठीक है। तो मेरे भाई, बैंक का जो ब्रांच मैनेजर है, तूने कहा था कि वो सबसे बड़ा होता है जितने भी गवर्नमेंट के बैंक होते हैं, ठीक है। ब्रांच मैनेजर से जब हमारी बात हो चुकी है और उसने बोल दिया कि तुमको लोन मिल जाएगा, तो फिर अब क्या बचा है? लोन तो हमारा हो ही गया ना, ऑलमोस्ट। अरे बशेश्वर भैया, कंडीशन कुछ ऐसी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान देना। लड़की को शादी के लिए बोलना, लड़की को प्रपोज करना, और लड़की ने हाँ बोल दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर हमने किसी किसी भी लड़की को प्रपोज किया, उसने हाँ बोल दिया, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हमारा जो शादी का रिश्ता पक्का हो चुका है। सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि अब लड़का अपनी फैमिली को बताएगा, लड़की अपनी फैमिली के अंदर बात करेगी, दोनों फैमिलीज आपस में आके मिलेंगी, उनके बीच बातचीत होगी, उनका गोत्र, उनका धर्म, उनका बैकग्राउंड सब चेक किया जाएगा। और जब पूरी चीजें बिल्कुल ओके हो जाएंगी, तब कहीं जाके वो जो है उनका रिश्ता हो सकता है। मैं तेरी बात समझ गया भाई। तो इसका मतलब ये है कि बैंक का जो ब्रांच मैनेजर है उसके हाँ बोलने से कुछ नहीं होता, अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। यही तो तेरे को मैं समझा रहा हूं भाई। इसलिए सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा, तेरे को नक्शा बनाना पड़ेगा, फैक्ट्री का नक्शा बनाना पड़ेगा। फिर तू जाएगा नगर पालिका। सुशील, अब कौन सा नक्शा यार? मैंने तो जमीन का नक्शा ला के दिया तो था बैंक के अंदर, तो मैंने उसको जमा किया है वो तहसीलदार के पास जाके। अरे भैया बशेशर, वो तूने अपनी जमीन जहां पे तेरी फैक्ट्री लगेगी उसका नक्शा ला के दिया है, वो बैंक के पास जाके जमा हुआ है। लेकिन अब मैं तुझसे जिस नक्शे की बात कर रहा हूं वो फैक्ट्री का नक्शा है। फैक्ट्री का नक्शा क्या अलग से पास होता है मेरे भाई? और नहीं तो क्या, जहां जमीन पे तेरी फैक्ट्री बनेगी उस जगह को पहले नगर पालिका चेक करेगी कि वो जो जमीन पे तुम फैक्ट्री का काम करने वाले हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फैक्ट्री ऐसी जगह पर हो जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे बच्चे रहते हैं, फैमिली रहती है। कहने का मतलब है, आपका रेजिडेंशियल एरिया अगर है तो फैक्ट्री का अप्रूवल नहीं मिलता मेरे भाई। सुशील भाई, तू ऐसे बातें मत कर यार, मैंने तो 5 साल का रेंट का एग्रीमेंट भी कर लिया है। अरे भैया बशेशर, तभी तो हम कह रहे हैं टू सेव। हमको पता है कि जहां पर तूने अपनी फैक्ट्री के लिए जमीन देखी है वो कमर्शियल कामों के लिए जमीन है, और वहां आसपास कोई भी रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, वो टेंशन वाली बात नहीं है। वरना हम तुझसे रेंट एग्रीमेंट 5 साल का साइन करने के लिए बोलते ही नहीं। तो इसका मतलब है कि हम सेफ जोन में है ना भाई? एकदम सेफ जोन में हो। लेकिन अभी तुमको जाना पड़ेगा नगर पालिका, नक्शा नक्शा बनवा के ले जाओ, फिर वहां पे एसडीओ से उसको चेक करवाओ, वो आके तुम्हारी साइट पे चेक करेगा। अच्छा तो मेरे भाई, मैं अपने हाथ से बना के दिखा दूं नक्शा का? अरे बशेश्वर मेरी जान, यार तू जाहिलों जैसी बातें क्यों करता है यार? अबे नक्शा तू बनाएगा क्या? और तूने अगर नक्शा बना भी दिया फैक्ट्री की बिल्डिंग का, तेरे को लगता है कि नगर पालिका उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी? अबे तो कौन बना के देगा मेरे को फिर उसका नक्शा? आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, इन दोनों में से कोई एक पार्टी को चूज कर ले अपने लिए, आर्किटेक्ट या फिर क्या, सिविल इंजीनियर। तो भैया इनमें फर्क क्या है? बात तो एक ही है। एक बात नहीं है बशेश्वर, आर्किटेक्ट नक्शे का है स्पेशलिस्ट, उसकी फीस ज्यादा होती है, और जब वो तुमको नक्शा बना के देगा, उस पर अपनी मोहर लगाएगा, अपना अपना साइन करेगा, तो 99% चांस है कि नगर पालिका नक्शे को पास करेगी। अच्छा, और दूसरा वाला जो है वो कौन था? सिविल इंजीनियर।
नक्शा तुमको बना के देगा वो, लेकिन फिर सारी बातें वो आपसे पूछेगा कि कौन सी चीज तुम कहाँ रखोगे, जैसे कि स्टोर, बेकर कहाँ लगेगा, ठीक है ना, जो गैस के बड़े बड़े होते हैं तुम्हारे, वो आपका आपका जो है क्या कहते हैं उसको ससुरा, बर्नर कहाँ रखे जाएंगे, गोडाउन कहाँ पर होगा। तो यार ये हम कैसे बताएंगे उसको। तभी तो मैं कह रहा हूं आर्किटेक्ट स्पेशलिस्ट है उसको चुन, महंगा है वो मत देख, पैसा एक बार जाएगा लेकिन पक्का काम होगा तेरा। अब भैया मैं तो किसी को जानता ही नहीं, आर्किटेक्ट ये कहां मिलेगा भैया। मेरे कॉन्टेक्ट के अंदर आर्किटेक्ट बहुत सारे हैं, तू बोलेगा ना मैं तेरी एक से बात करवा दूंगा, वो मेरा दोस्त भी है और पिछले 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। सुशील मेरा ये काम भी करवा देना भाई, पैसा कितना लगेगा इसके अंदर। देख उसकी फीस का तो मुझे इतना अंदाजा है नहीं, लेकिन नक्शा जमीन जो है वो कितनी बड़ी है और कितना कितना काम होगा फैक्ट्री के अंदर, ठीक है ना, वो सब चीजें तेरे को बताएगा वो, तो उसी के हिसाब से वो तुमसे फीस लेगा। अच्छा भैया फिर भी एक एस्टिमेट तो दे दे मेरे को। देख ये मान के चल तेरा 20,000 उससे ऊपर नीचे आपका होने के चांसेस हैं। चलो भैया जहां पे इतना खर्चा कर रहे हैं वहां पे इतना और सही, दिए 20,000 रुपए। अब तेरे को क्या करना है, नक्शा तेरे को जैसे बना के देगा आर्किटेक्ट, पहली बात तो यह है कि वो तुझसे हर एक जानकारी लेगा, और ध्यान रखना नक्शा ऐसा हमको चाहिए जो फायर स्टेशन, जो फायर डिपार्टमेंट होते हैं उनसे भी पास हो सके। एनओसी नहीं मिलेगा अगर हमको फायर स्टेशन से, हमें बैंक लोन नहीं देगा। अभी ये बीच में कहां से आ गया फायर स्टेशन। बशेशर कल को तेरी फैक्ट्री के अंदर आग लग जाए भैया, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी भट्टियां होंगी, बर्नर होंगे, गैस गैस कल को लीक कर जाएगी, वहां पे आग लग सकती है, ब्लास्टिंग हो सकती है। उसके लिए तुम्हारे पास साधन क्या होगा, बोलो क्या होगा, फायर ब्रिगेड। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं भाई, सही बात है, वो फैक्ट्री है वहां तो आग भी लग सकती है, फायर स्टेशन भी तो हमको चाहिए होगा। वही तो हम कह रहे हैं तुमसे, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे पास नक्शा नहीं होगा और नगर पालिका से तुम्हारा नक्शा पास नहीं होगा, तब तक फायर स्टेशन वाले तुमको फायर का एनओसी नहीं देंगे। है सुशील ये तो बहुत लंबा काम हो गया मेरे भाई, अभी क्या क्या करना पड़ेगा ये बता दे मेरे को। देख बाकी तो बातें बात की हैं, पहले तुम ये काम करो, आर्किटेक्ट से मैं तुम्हारी कल करता हूं मुलाकात, मैं उसको यहां बुलाऊंगा अपने ऑफिस में, तुम भी आना। नक्शा वो तुम्हारे सामने बैठ के बनाएगा और तुमको देगा, ठीक है, और ये बोल देना याद से, तुम छोड़ो मैं बोल दूंगा कि भैया फायर स्टेशन से एनओसी चाहिए हमें, उसके हिसाब से नक्शा बिल्कुल एक्यूरेट बना के दो। अगर नहीं बनेगा फायर स्टेशन उसको रिजेक्ट कर देगा, फिर हमको फायर स्टेशन से एनओसी नहीं मिलेगा। एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन आपका सर्टिफिकेट, उसके बिना काम नहीं होगा। 1 करोड़ के चक्कर में भाई हम तो कितना धक्के खा लिए। चल ठीक है भैया, ये वाला काम और सही, मैं कल आके मिलता हूँ तुझसे, बुला अपने आर्किटेक्ट को। डन डन।